हरियाणा के चुनावी दंगल में अब केंद्रीय नेताओं और स्टार प्रचारकों की भी एंट्री हो गई है। इसी कड़ी में गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री आज सोहना विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के प्रचार में पहुंचे और उन्होंने भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने जहां हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है ऐसा दावा किया, तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निर्दलीय भी इस बार बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। देखो, जब शुरू हुआ था तो एंटी इनकम्बेंसी हमारे सर पे जड़ी जाया करती थी और वाजिब भी है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी लोगों के जहन के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन वो गुबार जो लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का था वो लोकसभा के चुनाव के अंदर समाप्त हो गया। आज के दिन शांतिपूर्वक लोग विचार करके आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ दोबारा से नज़र उठा करके देख रहे हैं और मेरे को ये उम्मीद है कि आने वाले 5 तारीख के अंदर लोग हमारे को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपना मत देंगे। कुमारी शैलजा का जिक्र किया आपने मंच के माध्यम से, मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दिया उन्हें। देखो, मनोहर लाल खट्टर जी ने तो ऑफर दिया है, लेकिन शैलजा ने मना भी कर दिया है। वो शायद कांग्रेस में ही रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ करके आएंगी। लेकिन मैं तो सिर्फ यही दर्शाना चाहता हूँ, जब मैं जिक्र किया था कि जो वर्ग हमारे से बिछड़ गया था जिस टाइम के ऊपर लोकसभा का चुनाव हुआ था और हम 5 सीट उसकी वजह से हार गए थे, वो वर्ग अगर हमारे पास दोबारा से लौट रहा है तो ये देख करके ही लौट रहा है कि एक तो हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है जैसे कि सोचा जाया करता था, और दूसरा अगर कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो जो हालत आज के दिन कांग्रेस के अंदर शैलजा जी की करी है उसी तरह से कहीं हमारी ना हो जाए, इस वजह से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लंबे समय से मांग उठती आई है दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री। एक महिला को बोलने। चारों तरफ से शोर आ रहा है कि राव साहब यहाँ पर अब इस समय बनने वाले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है चुनाव में कितनी मजबूती होगी? देखो, पहले तो हमारे को एमएलए चाहिए और एमएलए चीफ मिनिस्टर चुनेंगे, तो अगर हमारे पास मेजॉरिटी होगी तो एमएलए से भी पूछा जाएगा और हम 10 साल के लिए 10 साल तक बाकायदा बीजेपी को समर्थन देते आए हैं दक्षिणी हरियाणा के लोग, तो हमारा कभी ना कभी नंबर आएगा, ये लोगों की उम्मीद है और उसके बारे में मैं समझता हूँ पार्टी ज़रूर सोचेगी। राव साहब, आप पहाड़ के ऊपर भी आज आप गए हैं, पहाड़ के नीचे भी वर्चस्व है, किस तरह का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? मेरे को तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। देखो ना, कितनी गर्मी हो रही है, कितना ह्यूमस हो रहा है, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ से टस से मस नहीं हुआ, बाहर हवा खाने के लिए नहीं गया, सब बैठे रहे, हमारा इंतजार करते रहे, हालांकि 1 घंटा लेट हो गए थे। क्या देख रहे हैं कि पार्टी बीजेपी हासिल करने में कामयाबी हासिल करेगी? मेजॉरिटी, हमारी मेजॉरिटी आएगी और जो रहे सही भी आदमी अगर कोई हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिपेंडेंट भी हमारा साथ देंगे। साहब जो समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि संजय सिंह विधायक है, उन्होंने समर्थन कर दिया है सुभाष बंसल का। इसी प्रकार जो वाइस चेयरमैन है ओम प्रकाश सिलानी, उन्होंने भी जो है समर्थन कर रहे हैं वो कल्याण सिंह चौहान का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर है, फिलहाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पार्टी का कैंडिडेट दूसरे हलके में किसी और का समर्थन कर रहा हो, तो पार्टी ने ज़रूर इसका संज्ञान लिया होगा। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी लोगों के जहन से लोकसभा चुनाव में निकल गई थी और इस बार जिस तरह से दलित बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं उससे देखकर यही लग रहा है कि बीजेपी में दलितों का सम्मान होता है, वहीं कांग्रेस में दलितों का अपमान होता है और कुमारी शैलजा का भी कांग्रेस में अपमान हो रहा है। यही वजह है कि इस बार लोग विचार बना चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। सीएम के सवाल पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 10 सालों तक दक्षिण हरियाणा के लोगों ने बीजेपी का जमकर साथ दिया है और दक्षिण हरियाणा से बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक जीतकर पहुंचे हैं, जिसकी बदौलत हरियाणा में 2 बार बीजेपी की सरकार रही है और इस बार पार्टी जरूर सोचेगी। पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी और केंद्र में भी बनी और राव साहब भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट बने और केंद्र में मंत्री बने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उन जो 5 सालों में जो कार्य हुए उन कामों की तो इतनी लंबी लाइन खिंच गई कि आगे बीजेपी उसको और बढ़ा सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए के हमने काम किए, आदरणीय राव साहब की मेहरबानी से केंद्र से भी हमें पैसा मिला और प्रदेश से भी, तो बहुत अच्छा पैसा मिला। पहली बार सरकार बनी, सबका मन काम करने का था और क्षेत्र में काम नहीं बहुत किया। वैसे तो मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन आज फिर एक बार बताता हूँ। काफी
काम जैसे अब ये एलिवेटेड सोने का, उसमें राव साहब का बहुत बड़ा योगदान, इन्होंने उसको बनवाया। आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। अब 12 ही मिनट में हम राजीव चौक पहुंचते जो 1.5 घंटा पहुंचते थे। हमने 5 यहाँ पर जो हमने 3,000 करोड़ रुपए के काम कराए, आपने देखो कुंडली केएमपी की कितने दिन से पड़ी थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो केएमपी चालू हुआ। और आपके क्षेत्र में कोई सड़क हमने नहीं छोड़ी, गांव के गड़े गिराड़ियाँ सब पक्के करवाए, गांव के शमशान चौपाल, वहाँ के कम्युनिटी सेंटर, व्यायामशाला, सारी चीजें हमने यहाँ क्षेत्र में बढ़वाई। सैकड़ों करोड़ रुपया सोना शहर में खर्च हुआ, पानी की निकासी हुई, कई पार्क बढ़वाए, हॉस्पिटल अप करवाई, हमने बहुत काम सोना में किए। वहीं मौजूदा विधायक और खेल राज्य मंत्री संजय सिंह के बगावती तेवर पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पहली बार देख रहे हैं किसी दूसरे हलके का बीजेपी का उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे रहा है। हालांकि इस मामले पर पार्टी को जरूर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। सोहना से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।